बिलखुसूस शहज़ादे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा सय्यद शाकिर मियां साहिब क़िबला नक़ीब आज़म हिंदुस्तान नाज़िम इजलास महब वक़ार हज़रत मौलाना महराज बरक़ाती साहिब क़िबला ख़तीब इमाम शाहकर तरन्नुम मशाइख़ इमाम सय्यद नईम मियां साहिब क़िबला दीगर उलमा इकराम सामीईन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप मंबरे नूर पर देख रहे हैं कि उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस मुक़द्दस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे कायनात इन उलमा इकराम के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। मुबारकबाद देता हूँ तमाम बस्ती को, तमाम हज़रात को कि आपने अपनी मेहनत और मशक्क़त से इस महफ़िल का आगाज़ कराया। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपने शब बारात के मौके पर इस महफ़िल का आगाज़ कराया। रब्बे कायनात इस मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर पाकीज़ा महफ़िल के वसीले आप तमाम हज़रात के तमाम मक़ासद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें नातें समाअत की और थोड़ी देर में भी आपकी समाअतों के हवाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हक़ और सच बोलने के तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। कितने हज़रात सुनना चाहते हैं अपने हाथों को उठा करके कहें, सभी सुनना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, मालिक कायनात सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। और अगर मेरी आवाज़ पीछे तक पहुँच रही है तो जो कुर्सियाँ बीच में खाली पड़ी हैं अगर उनको पुर कर लोगे तो और बेहतर रहेगा। आप नबी की महफिल में आए हैं, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं आए। नबी को राज़ी करने के लिए आए हैं, नबी की मोहब्बत में अपने चैन और सुकून को छोड़ा है। हम उनकी मोहब्बत में आए हैं और उन्हीं से प्यार करने वाले हैं, उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। तो आप हज़रात जब तक बैठें इस महफिल में ये सोच लेकर के बैठें कि रब्बे कायनात इस मुक़द्दस महफिल के वसीले हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रद शहीद करबला के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरी जो में उठा, क़दरे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। तमाम हज़रात ज़ोर से कहें आमीन। गौसे आज़म ब मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम,
दमजे शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम अज पे सदरुल अफाजिल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद मेरी गौत आज़म दस्तगीर। सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने कलम को उठाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। कुछ सुनने सुनाने से क़ब्ल मुस्तफ़ा जाने रहमत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक पढ़ें। जितनी आवाज़ आपकी ज़बान के अंदर, मुंह के अंदर है, सीने के अंदर है, बुलंद आवाज़ से नबी की मोहब्बत का सबूत दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप हजरात नबी की महफिल में आए हैं। जब जब आपके लिए दुरूद पाक का तोहफा भेजा जाए, कभी कभी कंजूसी मत किया करो, कभी बुखालत से काम मत लिया करो, बखालत से काम न लिया करो। जब आपको हुक्म दिया जाए कि दुरूद पाक नबी पर पढ़ो तो बुलंद आवाज से नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करो। आप मिंबर पर देख रहे हैं कि औलाद रसूल तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। इन उलमा इकराम के क़ुदूम मेमनत लुज़ूम की बरकतें हासिल करते हुए मैं आपकी समातों के हवाले, जब भी कोई इमाम मदरसे के मुदर्रिस कोई भी हजरात आपसे कहे कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ो तो कभी भी इसको हल्के में न लेना, कभी इस बात को इग्नोर मत कर देना, बल्कि जब हुक्म दिया जाए, रात में दिया जाए, दिन में दिया जाए, उठते बैठते नबी का जिक्र किया करो और जमाने के लोगों को पैगाम दिया करो कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और यही कहा करो जो इमाम अहमद रजा ने कहा था कि काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो यही मत रुका करो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। एक किताब है जिस किताब का नाम अद-दलाइलुल खैरात है। क्या नाम है? अद-दलाइलुल खैरात। जोर से कहते, जोर से, अद-दलाइलुल खैरात। उसके मुसन्निफ का नाम, उसके राइटर का नाम है हजरत सुलेमान बिन जजूली। क्या नाम है? हजरत सुलेमान बिन जजूली। उन्होंने पूरी किताब दुरूद पाक पर लिखी है। वो पूरी किताब दुरूद पाक पर लिखी है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा मैं, महाराज भाई, बिलखुसूस तरीके से सुने। अद-दलाइलुल खैरात किताब का नाम, उसके मुसन्निफ का नाम हजरत सुलेमान बिन जजूली है। उनके मुरीद ने उनसे मालूम किया, हुजूर आपने जो किताब अद-दलाइलुल खैरात लिखी है, जो दुरूद पाक पर मुश्तमिल है, इसके लिखने का मकसद क्या है, लिखने का सबब क्या है, लिखने की वजह क्या है? वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन किसी काम की गर्ज से अपने मकान से, घर से निकला और बहुत दूर चला गया। इतनी दूर चला गया कि दूर दूर तक कहीं पानी तक नजर नहीं आता।
वहाँ नमाज जोहर का वक्त हो गया। हजरत सुलेमान बिन जजूली कहते हैं जैसे नमाज का वक्त हो जाता है, अब मेरे जहन में फिक्र पैदा हो जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है, मैं कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। सुलेमान बिन जजूली कहते हैं मैं परेशान हो गया, बयाबान जंगल में घूम रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहा था, ऐ मालिक के कायनात कहीं पानी का इंतजाम हो जाए, मैं नमाज जोहर को अदा कर लूं ताकि तेरा फर्ज भी अदा हो जाए। अल्लाह के बंदो सुनो तो सुनो, एक वक्त की नमाज कज़ा होने वाली थी। सुलेमान बिन जजूली की आंखों में आंसू आ गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करने लगे थे, ऐ मालिक के कायनात थोड़ा सा पानी मिल जाए, मैं वुजू कर लूंगा और वुजू करने के बाद में तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दूंगा। अपने गिरबान में झांक करके देखो, मालिक के कायनात ने हमारे घरों में टंकी का इंतजाम करा दिया है, रब्बे कायनात ने हमारे घरों में पानी का इंतजाम करा दिया है, मगर नमाज कज़ा हो जाती है, आंखों में आंसू तक नहीं आते, फजर कज़ा हो जाती है, आंख में आंसू तक नहीं आता, जोहर कज़ा हो जाती है, कभी आंख में आंसू तक नहीं आता। उनकी एक नमाज कज़ा होने वाली थी, सुलेमान बिन जजूली की आंख में आंसू आ गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की थी, ऐ मालिक के कायनात पानी का इंतजाम कर दे ताकि तेरा बंदा बयाबान जंगल में रहने के बाद में नमाज जोहर को अदा कर दे और तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। जमाने के लोगों को पैगाम दे दिया था, वो लोग को याद रख लेना, नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं है, जहाँ चाहो नमाज पढ़ लेना। मिल्लत के नौजवानों, हज़रत सुलेमान बिन जजूली जमाने के लोगों को पैगाम दे देते हैं कि नमाज वो है जिससे नबी के कुरान इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हज़रत सुलेमान बिन जजूली कहते हैं कि किताब लिखने का मकसद ये है, मैं घर से निकला, वहां पहुंचा जहां पानी का इंतजाम नहीं था, नमाज का वक्त हो गया, जैसी नमाज का वक्त हुआ था सुलेमान बिन जजूली की आंख में आंसू आए, पानी को तलाश किया, कहीं पानी नहीं मिला। जहन में सोचते हैं अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लिया जाए, नमाज अदा कर ली जाए, अल्लाह का तो फर्ज अदा हो जाएगा, अल्लाह का तो फर्ज अदा हो जाएगा। सुलेमान बिन जजूली कहने लगे कि नमाज अदा करने के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर लिया जाए। आंखों में आंसू आए थे, सुलेमान बिन जजूली ने कहा था, आंखों में आंसू आने के बाद में बयाबान जंगल से दूर चले जाते हैं। एक गाँव करीब उस बाग के करीब में, जंगल के करीब में एक गांव था, उस गांव के सरहाने एक छोटा सा मकान था, वो छोटे से मकान में 8 साल की बेटी जिंदगी गुजार रही थी, 8 साल की बेटी जिंदगी गुजार रही थी। हज़रत सुलेमान बिन जजूली कहते हैं मैं कुएं के करीब गया, कुएं के करीब जाता हूँ, कुएं के नीचे काफी नीचे पानी था। सुलेमान बिन जजूली रस्सी को तलाश करते हैं, डोल को तलाश करते हैं, मगर न रस्सी तलाश हो रही है न डोल उनको मिल रही है। सुलेमान बिन जजूली कहते हैं 8 साल की बेटी ने अपने छप्पर से झांक करके देखा था, और झांकने के बाद में उस कुएं के अंदर थूका था, और थूक करके जैसे थूका था उसके अंदर पानी निकलना शुरू हो जाता है। सुलेमान बिन जजूली कहते हैं मैंने पानी से वुजू किया, और पानी से वुजू करने के बाद में नमाज अदा कर ली। नमाज पढ़ने के बाद में उस बेटी के घर में गया, घर में जाने के बाद मैंने बेटी से कहा था, ऐ छोटी सी बेटी, नबी के कुरान की अजमत का वास्ता है, फातिमा की चादर का वास्ता है, इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता है, ये तुझे मकाम कहां से हासिल हुआ है? 8 साल की बेटी ने कहा था ये मुझे मकाम नमाजों से हासिल नहीं हुआ, सदक़े से हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये मुझे मकाम हासिल हुआ है जब तक मुझे नींद नहीं आती, जब तक मैं नबी के कुरान के ऊपर 1000 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ती हूँ। उसकी वजह यह है कि रब्बे कायनात ने मेरी ज़बान को, मेरे दिल को, मेरे जिस्म को तमाम बीमारियों से पाक और साफ फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। जब जब आपसे कहा जाए दुरूद पाक पढ़ लिए तो दुरूद पाक पढ़ लिया करो, जोर से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज की रात कौन सी रात है? ये शबे बारात। शबे बारात का माना क्या है? शबे बारात का मकसद क्या है? शब का माना रात, बारात का माना निजात, आजादी, गुनाहों से तौबा करना, माफी मांगना अल्लाह की बारगाह में। ये शबे बारात है, पूरी रात अल्लाह की इबादत करो,
अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो ताकि तुम्हारी कौम के लिए, तुम्हारे खानदान वालों के लिए नसीहत बन जाए। ऐसी तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने कुछ रातें ऐसी बनाई हैं, शबे कदर, शबे बारात, शबे महाराज, शबे जुमा, इन रातों में रब्बे कायनात इंसान की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। जो भी दुआ इंसान करता है रब्बे कायनात उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। अब इंसान ने नमाज अदा करी और नमाज पढ़ने के बाद में कोई इंसान दौलत की दुआ करता है, कोई इंसान शोहरत की दुआ करता है, कोई इंसान मकाम की दुआ करता है, कोई कहता है मौला मुझे इज्जत अता फरमा दे, कोई कहता है मौला मुझे दौलत दे दे, कोई कहता है मौला तू मुझे शोहरत दे दे, कोई कहता है मौला तू मुझे वकार दे दे। माँ मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर अपने मकानों को छोड़ करके आप आए हैं, अपने बिस्तरों को छोड़ करके आप आए हैं, आपने शब बारात को हासिल किया है, नमाज इशा अदा फरमाई है, अब नमाज नफल अदा करोगे, अल्लाह की बारगाह में अगर हाथ उठाने का मौका मिल जाए, दौलत की तमन्ना न करना, शोहरत की तमन्ना न करना, वकार की तमन्ना न करना, इज्जत की तमन्ना न करना, बल्कि दुआ मांगनी है। वो दुआ मांगना जो सिद्दीक अकबर ने दुआ मांगी थी, वो दुआ मांगना जो फारूक आजम ने दुआ मांगी थी, वो दुआ मांगना जो उस्मान गनी ने दुआ मांगी थी, वो दुआ मांगना जो हजरत अली ने दुआ मांगी थी। जमाने के लोगों को पैगाम दे दिया था, और जमाने के लोगों सुनो सुनो, अगर रात की तारीकी में तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने का मौका मिले, रब्बे कायनात की बारगाह में दौलत की तमन्ना ना करना, शोहरत की तमन्ना ना करना, वकार की तमन्ना ना करना, बल्कि मांगना है वो मांगना नबी कुरान की मोहब्बत मांगना, आका की मोहब्बत मांगना, आका का किरदार मांगना। याद रखना रब्बे कायनात अगर नबी कुरान की मोहब्बत हमको अता फरमाएगा, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बल्कि दुनिया के अंदर जो इंसान नबी से मोहब्बत करता है, रब्बे कायनात उसके दर्जे बुलंद कर देता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज तक कोई रात ऐसी नहीं। बड़ी बात तब है हमारे दरवाजे पर कोई साइल आए और आकर के कहे मुझे कपड़ों की जरूरत है, कपड़े दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दे दो, मुझे खाने की जरूरत है, खाना दे दो। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात वो है एक इंसान अपना दरवाजा खोल करके ऐलान कर दे और लोगों किसी को कपड़े की जरूरत है वो कपड़ा लेकर के चला जाए, किसी को पैसे की जरूरत है वो पैसा लेकर के चला जाए, किसी को खाने की जरूरत है वो खाना लेकर के चला जाए, किसी को पीने की जरूरत है वो पानी लेकर के चला जाए। आज तक कोई घर ऐसा नहीं है। मगर आओ मिल्लत के नौजवानों, आज शबे बारात है, हातिफे गैबी से आवाज आने वाली है, ऐ मेरे बंदे आ मेरी बारगाह में आ जा, ऐ मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में आ जा। अगर पैसा मांगेगा तुझे पैसा दूंगा, मकान मांगेगा तुझे मकान दूंगा। अगर तेरे गुनाह जमीन और आसमान के बराबर होंगे मेरी बारगाह में आ जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अगर तेरे गुनाह समुद्र के धागों के बराबर होंगे, अगर तू मेरी बारगाह में आकर के गुनाहों से तौबा करेगा मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अगर तेरे गुनाह आसमान के तारों के बराबर होंगे मैं तब भी तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तू कहां चला गया है, तूने अपने रब को छोड़ दिया है, तू किसके दरवाजे पर चला गया है। तेरा रब बड़ा शान वाला है, तेरा रब बड़ा रहीम है। अगर तेरे गुनाह समुद्र के धागों के बराबर होंगे अल्लाह तब भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। और पाक पड़ा के जिंदगी मुसलमानों याद रख लेना, आज शबे बारात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मौला अगर मौत आए किसी की मोहब्बत में नहीं बल्कि आमीना के लाल की मोहब्बत में मौत आ जाए, दुनिया सजाए किसी और की मोहब्बत लेकर के नहीं बल्कि नबी कुरान की मोहब्बत लेकर के चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत बंदे को तलाश करती है और रहमत खुदाबंदी बहाना तलाश करती है। अल्लाह चाहे
तो सजदों पे सजदे इंसान करता रहे, तब रब्बे कायनात गुनाहों को माफ ना करे। और रब्बे कायनात चाहे तो एक इशारे पर एक छोटी सी नेकी करने के बदले रब्बे कायनात बंदे के गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। आज शबे बारात है। ये शबे बारात के ताल्लुक से आका इरशाद फरमाते हैं, रमजान मेरी उम्मत का महीना है, रजब रब्बे कायनात का महीना है, और शाबान मेरा महीना है। बेशक। और जो महीना मेरे आका का महीना हो, वो महीने की शान क्या होगी, उस महीने की अजमत क्या होगी, उस महीने का मकाम कितना बड़ा होगा, उस महीने की शान क्या होगी। तो रब्बे कायनात इंसान के गुनाहों को माफ करने के लिए इंसान अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका करके शर्मसार होता है, तो रब्बे कायनात इंसान के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जब रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बना करके तैयार किया और रब्बे कायनात ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करें, मगर तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। रब्बे कायनात ने शैतान को जन्नत से बाहर निकाल करके फेंक दिया। जन्नत से बाहर निकाला था, शैतान ने कसम खाई थी, ऐ रब्बे कायनात मुझे कसम है मैंने आदम को सजदा नहीं किया है तो तूने मुझे जन्नत से बाहर निकाल करके फेंक दिया है, तूने जन्नत से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। मालिक कायनात की बारगाह में खड़े होकर के शैतान ने कसम खाई थी, मुझे अपनी कसम है अगर तेरे बंदे जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे मैं तेरे बंदों से गुनाह करवाता रहूंगा, किसी से ज़िनाकारी कराऊंगा, किसी से माँ बाप के साथ बदसलूकी कराऊंगा, किसी से गुनाह कराऊंगा, किसी से झूठ बुलवाऊंगा, मगर रब्बे कायनात ने कहा था ऐ शैतान अगर तू मेरे बंदों को गुनाह मुलव्विस करता रहेगा और मेरा बंदा गुनाह कर देगा और गुनाह करने के बाद में जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के तौबा करेगा अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। रब्बे कायनात ने कहा था तुझे कसम तेरी है मगर मुझे मेरी कसम है जब तक मेरे बंदे गुनाह करते रहेंगे और गुनाह करने के बाद में मेरी बारगाह में आकर के अपनी पेशानी को झुका करके दुआ करेंगे, ऐ मालिक के कायनात मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मालिक के कायनात बहुत बड़ा सियाकार हूँ, जमीन मेरे गुनाहों से भर गई है, आसमान मेरे गुनाहों से भर गया है, समुद्र के झाग मेरे गुनाहों से भर गए हैं। हाथी पे गईबी से आवाज आएगी ऐ मेरे बंदे अपनी पेशानी को उठा ले, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। शैतान ने कहा था शैतान ने कहा था मैं तेरे बंदों से गुनाह करवाता रहूंगा। रब्बे कायनात ने कहा था मुझे कसम है अपनी अगर तू मेरे बंदों से गुनाह करवाता रहेगा और मेरा बंदा तौबा करता रहेगा अपने बंदे के गुनाहों को माफ करता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? जोर से कह दें नबी को पुकारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपने हाथ उठाओ को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम्हें नबी की अजमत का वास्ता है, मुस्तफा जाने रहमत की शान का वास्ता है, अपने हाथों को उठा कर कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। जमाने के लोगों को पैगाम दे दो हम किसी और की मोहब्बत में नहीं बैठे, अगर आए हैं यहाँ नबी की मोहब्बत में आए हैं और दुनिया से जाएंगे नबी की मोहब्बत को लेकर के जाएंगे, ताकि जमाने के लोग कह दें सारी जिंदगी ये कहते रहे कि सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैजान औलिया इकराम, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिम रजा मुरादाबादी। याद रखें आज शबे बारात है, इस शबे बारात को कभी हल्के में मत लेना, याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये बारात है जिस रात में हमारी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। ये बारात है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी इस रात में लिखी जाएगी,
जिस घर में बेटा पैदा होगा इसी रात में लिखा जाएगा। इस रात को अब याद रखें कि किसी इंसान का मुकदमा दुनिया की अदालतों कचहरी में चल रहा हो और 15-20 साल के बाद, 60 साल के बाद, 80 साल के बाद मुकदमे चलते रहते हैं, तारीख पर तारीख है, तारीख पर तारीख है, तारीखों पर तारीख है, वो उनको कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा होता नहीं होता? जिंदगी खत्म हो गई मगर मुकदमे खत्म नहीं हुए, है क्या नहीं? अब अचानक उसको खबर आए कि आज तुम्हारा मुकदमा खत्म होने वाला है, वो कितना खुश होगा? कितना खुश होगा बताइए? बोल देगा मिलाशी करवाऊंगा, कहेगा कुरान खानी की तिलावत कराऊंगा, कभी कहेगा मदरसे को बच्चों को बुला करके दावत कराऊंगा। अब अंदाजा लगाएं, एक दुनिया का फैसला होने वाला है। मदरसे के बच्चों की दावत भी कर रहा है, अपने मेहमानों को भी बुलाने की तमन्ना कर रहा है और ऐलान ये कर रहा है कि 60 साल से मुकदमा खत्म नहीं हुआ था, अब मेरा मुकदमा खत्म होने वाला है। इंसान कितनी खुशी मनाता है, अंदाजा तो लगाओ। खुशी के मारे समाता नहीं है। बेटा अलग खुशी मनाता है कि बाप का मुकदमा खत्म होने वाला है, बीबी अलग खुशी मनाती है कि सारी जिंदगी हो गई मुकदमा चलाते चलाते, आज तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, आज मुकदमा खत्म होने वाला है। अंदाजा लगाओ, हाथों को उठाकर गवाही देना, अब मुकदमा होने वाला है, आज फैसला होने वाला है हमारी जिंदगी का, आज फैसला होने वाला है हमारी मौत का कि मौत इंसान को कब आएगी, कहाँ मौत आएगी, किस हालत में मौत आएगी, कहाँ मौत आएगी। वो और कोई सी रात नहीं है बल्कि वो यही रात है जिस रात में इंसान की मौत लिखी जाती है, जिस रात में इंसान की जिंदगी लिखी जाती है। अंदाजा लगाओ, दुनिया की कचहरियों के फैसला होने से पहले इंसान मुकद्दर की लकीरों पर नाज करता है, ऐ मालिक के कायनात तेरा बड़ा एहसान है कि मेरा मुकदमा खत्म हो गया है। मगर रब्बे कायनात की कसम, अपने हाथों को उठा करके नारे का जवाब देना और सुभान अल्लाह कहना। याद रखना मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जब दुनिया का फैसला हो इंसान दावत करता है, आज हमारी मौत और जिंदगी का फैसला होने वाला है। सारी रात सोना मत, मुस्तफा की गुलामी का सबूत देना, रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करना, मौला अगर मौत आए, इस आलम में मौत आए, मदीने में मौजूद हो, हमें मौत आ जाए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत की दुआए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कभी भी ये दुआ ना करना मौला, जब भी दुआ करना ये दुआ करना, मौला मौत ऐसी हालत में आए कि ज़बान पर कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने मौत को कहां ना देखा और किस हालत में मौत को हमने नहीं देखा। हमने मौत को कहां ना देखा, सड़कों पे मौत को हमने देखा, कानों में एयरफोन लगा करके चले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया, हमने मौत को नहीं देखा। रया बचा कोरोना वायरस, जगह पर जगह ऐलान, सोशल मीडिया के जरिए वहां इंतकाल हुआ, वहां इंतकाल हुआ। मगर लोगों याद रखना, जब भी दुआ करना रब्बे कायनात की बारगाह में ये दुआ करना, मौला जिंदगी में जब तक तेरे लिए हमारे लिए जिंदगी बेहतर है, जिंदा रखना, जब मौत का वक्त आए तो रब्बे कायनात इज्जत की मौत अता फरमा देना, रब्बे कायनात इज्जत की मौत देना, ताकि जमाने के लोग हमारी मौत पर आंसू बहाएं और आंसू बहा करके कहें आज और कोई नहीं, नबी का दीवाना चला गया है, नबी का गुलाम चला गया है, नबी का वफादार चला गया है, नबी का यार चला गया है, वरना मौत को हमने कहा ना देखा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सुन्नत जिंदाबाद, मुमताज साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आप क्या आ रही है? जोर से कह दें, और जोर से कह दें, और जोर से कह दें, नबी को पुकारें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हम तो उसके दीवाने हैं
जो 63 साल दुनिया के अंदर रहे तब भी उम्मत को याद किया, आज मजार में है तब भी उम्मत को याद कर रहे हैं। जो उम्मत का इंतकाल होगा कसम वादा ला शरीक की, नबी जो कुरान कब्र में तशरीफ लेकर के आएंगे। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। तौबा जाऊं या ना जाऊं ये मुकद्दर जाने, है यकीन कब्र में दीदार तुम्हारा होगा। हाय हाय नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है कि कब इंसान के गुनाहों को माफ फरमा दे रब। एक फाहिश औरत की बनी इसराइल में आखिर साथ मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा का जम्मे गफीर है। आका इरशाद फरमाते हैं एक फाहिश औरत थी बनी इसराइल में। फाहिश औरत, उसने कौन सा ऐसा गुनाह था जो जमीन पर किया नहीं था, सारे गुनाह किए थे उसने। एक दिन अपने घर से किसी काम की गर्ज से निकली, जो उसका काम था उस काम के लिए निकली। रास्ते में थी, एक कुआं रास्ते में पड़ा, उस कुएं के करीब कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। कौन? कुत्ता। घर में कुत्ता पलता है रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आका इरशाद फरमाते इस ताल्लुक से, वो कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। उस औरत ने देखा कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, मौत इसके करीब आने वाली है। उस औरत की आंख में आंसू आए। फाहिशा औरत थी, नमाजी औरत नहीं थी, बनी इसराइल की गुनहगार बदकार औरत थी। उसकी आंख में आंसू आए थे। आंसू आने के बाद उस औरत ने अपना रुपट्टा उतारा। रुपट्टा उतारने के बाद अपने मोजा उतारा और मोजे में रुपट्टा बांधा। और रुपट्टा बांधने के बाद में उस मोजे को कुएं के अंदर डाला, कुएं से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद कुत्ते के मुंह में डालना शुरू कर देती है। अंदाजा तो लगाओ कुत्ते को पानी पिलाने वाली कौन औरत है? एक बदकार औरत है, एक फाहिशा औरत है, एक जानिया औरत है। कौन सा उसने गुनाह किया नहीं था? हर गुनाह उसने किया था। जिनाकारी के अड्डों को उसने आबाद किया था, बदफेली उसने की थी, लोगों को बदनाम उसने कराया था। मैं कुत्ते को पानी पिलाया था, उस औरत ने रब्बे कायनात ने पैगाम भेज दिया था, इस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया है, हम इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, हम इसके सारी खताओं को माफ फरमा देंगे। अगर इसके गुनाह जमीन और आसमान के बराबर होंगे हम तब भी गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इसके गुनाह समंदर के धागों के बराबर होंगे हम तब भी गुनाहों को माफ फरमा देंगे। रब्बे कायनात की कसम, जब एक औरत कुत्ते को पानी पिलाए, वो कुत्ता जिसके ताल्लुक से आका इरशाद फरमाते हैं कि रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, उस कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में रब्बे कायनात ने उस औरत के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अंदाजा लगाओ, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर आ जाए, खाने की तमन्ना करे, उसको वापस न भेजना, उसको प्यासा न भेजना। अगर मदरसे का बच्चा जाए उसको पानी पिला देना। बल्कि जब एक औरत को कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में रब्बे कायनात फाहिश औरत के गुनाहों को माफ कर सकता है, हमें यकीन कामिल है, हम नबी के दीवाने हैं। जब हम एक इंसान को पानी पिलाएंगे रब्बे कायनात हमारे भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी जिंदा बहाना तलाश करती है रब की रहमत। एक कुत्ते को पानी पिलाया रब, उस औरत ने, अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये रात है ना, ये रात बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी बाहिर रात है। मालूम नहीं रात में दोबारा मैसर हो या नहीं। हमारे कितने रिश्तेदार इस साल में इंतकाल कर रहे हैं, है क्या नहीं? तो जब इंतकाल होने वाली रात हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इस रात के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? आप इरशाद फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है। और ये रात वो रात है जिस रात में मरने वालों के और जिंदा रहने वालों के नाम लिखे जाते हैं। इस रात में उनके नाम लिखे जाते हैं कि जो जिंदा पैदा होंगे, जो जिंदा मुर्दा पैदा होंगे, सबके नाम लिखे जाते हैं। आका कायनात ने इरशाद फरमाया था कि रब्बे कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा याद रख लेना, जब मैं खुदा के सामने मौजूद होऊंगा, रब्बे कायनात मुझे इस हालत में उठाए कि मैं रोजे से हूँ और रब्बे कायनात में रोजे से हूँ, उसके वसीले से मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाएगा रब्बे कायनात। याद रखने मालिक के कायनात के नबी ने हर वक्त उम्मत को याद किया है और उम्मत को एक पैगाम दिया है, ओ उम्मतियों याद रखना, किसी और से मोहब्बत न करना, बल्कि हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करना। ये रात अच्छी रात है गुनाहों से माफी मांगने के लिए, वरना
करके देखो, हमने कौन सा गुनाह नहीं किया है, हमने कौन सा गुनाह नहीं किया। जिनाकारी के अड्डों को आबाद कर दिया, लड़कियों के साथ बदसलूकी हमने की है, अपनी बेटियों को जहमत हमने जाना है, हमने उनकी कदर की कब है, हमने जिनाकारी के अड्डों को आबाद कर दिया है। याद रखे ये रात हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेमत के तौर पर अता फरमाई है, नेमत उज़्मत के तौर पर अता फरमाई है। इस रात की इज्जत करें, इसकी कदर जाने, इसकी अहमियत को जाने और इसमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें। रब्बे कायनात इस रात की बरकत से हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। बड़ी मुक़द्दस, बड़ी पाकीज़ा रात है ये, जिसको शब बारात कहा गया है। अल्लाह ताला इस रात में हातिफ गैबी से आवाज पर इरशाद फरमाएगा, है कोई मेरा बंदा जिसको किसी चीज की हाजत हो वो लेकर के आए और मैं उसकी हाजत को पूरी करूंगा। किसी को पैसे की जरूरत है, पैसा लेकर के आए। रब्बे कायनात 70 माओ से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। 70 माओ से ज्यादा रब्बे कायनात अपने बंदों से मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत करता है? 70 माओ से ज्यादा। जब माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा परेशान हो, तो रब्बे कायनात भी नहीं चाहता मेरा बंदा परेशान हो जाए। अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, हमें इनकी कदर करें, इनकी अहमियत जाने, इनका वक़ार जाने, इनकी अजमतें जाने और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करें, मौला हमें इस रात के वसीले जिंदगी बख्शे। तो हमें इस हालत में उठाना कि हमारी जबान पर नबी का नाम हो, हमारी रूह कब्ज हो जाए, नबी का नाम हो, हमारी रूह कब्ज हो जाए, हम दुनिया के अंदर रहें, हमारी रूह कब्ज हो जाए। रब्बे कायनात की रहमत बहाना तलाश करती है और गुनाहों को माफ फरमा देती है। एक इंसान था, बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबखोर था, जिसका नाम बिशर था। बहुत बड़ा शराबी था, शराब पीता भी था, शराब बनाता भी था, शराब बेचता भी था, शराब के कारखाने थे। उस इंसान शराबी था, एक दिन अपने कारखाने को जा रहा था, जिसका नाम बिशर था। कारखाने को गया, रास्ते में एक कागज पड़ा था, जिस कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। बिशर ने उस कागज को उठाया और कागज को उठाने के बाद में अपनी पेशानी से लगा लिया, अपने लबों से लगा लिया और लगाने के बाद कहा था, तेरा मकाम जमीन पर नहीं है, बल्कि तेरा मकाम तो आसमानों पर है। तेरा नाम अल्लाह का नाम है, तेरा नाम जमीन पर नहीं है, बल्कि तेरा नाम आसमानों पर है। बिशर ने कहा था, तेरा मकाम यहाँ नहीं है। बिशर ने उस कागज को लिया और कागज को लेने के बाद में घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद में उस कागज को इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद में अपने लबों से लगा लिया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया, जिस इंसान ने मेरे नाम को अपने लबों से लगाने के बाद में चूम करके रख दिया है, हम उसको कभी शराब पीने नहीं देंगे, शराब बनाने नहीं देंगे, शराब के कारखाने चलाने नहीं देंगे। रब्बे कायनात की कसम, जिस इंसान जो इंसान शराबी था, शराब पिया करता था, शराब बनाया करता था, मालिक कायनात ने उस वक्त के एक बड़ी को उनके दरवाजे पर भेजा था। रब्बे कायनात ने कहा था, बिशर से जाकर के कह देना, तुमने अल्लाह के नाम को जाना है, रब्बे कायनात ने तुमको सलाम लेकर के भेजा है, सलाम लेकर के भेजा है। एक नाम चूमने के वसीले गुनाहगार था, बदकार था, शराब पिया करता था। कौन? जिसका नाम बिशर था। नंगे पांव बैठे थे, दरवाजे पर आए, कौन? पर अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। बोले क्या पैगाम है? अल्लाह ने सलाम भेजा है। बोले मैं तो बहुत बड़ा शराबी हूँ, शराब खोर हूँ, शराब पीता भी हूँ, शराब बनाता भी हूँ, शराब बेचता भी हूँ, मगर आप मेरे लिए पैगाम क्या लेकर के आए हैं, सलाम क्या लेकर के आए हैं? उस इंसान ने कहा था, अल्लाह के वली ने कहा था, आपने अल्लाह के नाम को चूमा था, अल्लाह ने कसम फरमाई है, मैं उस इंसान के लबों पर कभी शराब जाने नहीं दूंगा जिस इंसान ने मेरे नाम को चूम करके अपने मकान में सजा करके रखा है। बिशर की आंख में आंसू आए थे कि एक नाम को चूमने के बदले में रब्बे कायनात ने मेरे पास सलाम लेकर के भेजा है। अगर सारी जिंदगी मैं अल्लाह का कहना मानता, सारी जिंदगी अल्लाह के कहने पर अमल करता, अगर सारी जिंदगी मैं नमाजों को अदा करता, सारी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाता, मेरा मकाम कितना बड़ा होता, मेरी इज्जत कितनी बड़ी होती, मेरी शान कितनी बड़ी होती। मिल्लत के नौजवानों, बिशर फरमाते हैं कि मालिक के कायनात ने वो सलाम लेने के बाद में मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया है, मैंने कभी शराब नहीं पिया है, बल्कि रब्बे कायनात ने वो मुझे मकाम अता फरमाया है जिस रास्ते से गुजर जाता
हूँ, जिस रास्ते में चला जाता हूँ, कोई जानवर पेशाब नहीं करता है, कोई जानवर नापाकी नहीं करता है। जानवर कहते हैं वो लोगों याद रखना, वो जानवरों रास्ते में पेशाब ना करना, नापाकी ना करना। बोले क्यों? अल्लाह का बंदा बिशर हाफी आ रहा है। रब्बे कायनात ने इतनी अज़मतें बुलंद फरमाई है तो इंसान अल्लाह का खौफ बसाता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, जानवरों के सीनों में उनकी मोहब्बत बिठा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी बिशर, सारी जिंदगी नंगे पांव, मालूम किया नंगे पांव क्यों रहते हो? बोले अल्लाह का जब पैगाम आया था तो नंगे पांव पांवों के अंदर खून निकलना शुरू हुआ था, पांवों के अंदर से छाले बन गए, मगर कभी पांव में चप्पल नहीं पहना। किसी ने सवाल किया था भाई आप बिशर हाफी चप्पल क्यों नहीं पहनते? बिशर हाफी जो कहते हैं नंगे पांव वालों को कहते हैं, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? बोले जमीन अल्लाह का फर्श है, जब हम अपने फर्श पर चप्पल पहनना गवारा नहीं करते तो अल्लाह के फर्श पर भी चप्पल पहनना गवारा नहीं करते। अल्लाह ने हुक्म दे दिया जानवरों को कि कभी भी रास्ते में पेशाब न करना। तो क्यों? मेरा बिशर नंगे पांव आ रहा होगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पेशाब में मेरे बिशर का पांव न समझाए। अल्लाह की शान तो देखो, आओ करके देखो अल्लाह की बारगाह में, आकर के देखो अल्लाह की बारगाह। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। और दुआ किया करो, मौला तूने बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर दिया, बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दिया, बगैर किसी सहारे के आसमान को रोक दिया, तो हमारी औकात क्या है तेरी बारगाह में? हमारे गुनाहों को तू माफ भी कर सकता है, हमारी खताओं को तू माफ भी कर सकता है। याद रखना रब्बे कायनात की बारगाह में जो इंसान के सर झुकते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ किया करो, रब्बे कायनात तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, तुझे तेरी करीमी का वास्ता है, तुझे तेरी अजमत का वास्ता है, तुझे तेरी शान का वास्ता है, तुझे नबी जो कुरान की अजमत का वास्ता है, तुझे फातिमा तो ज़हरा के लालों का वास्ता है, तुझे फातिमा की चादर का वास्ता है, तुझे तेरे नेक बंदों का वास्ता है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बे कायनात तो खुद इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ जा, ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ जा। बंदा आकर के देखे, बंदा आकर के देखे, अपनी पेशानी को झुकाएगा, झुका करके कहेगा मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ। हाथी पे गईबी से आवाज आएगी, ऐ बंदे याद रख सजदा करना तेरा काम है और गुनाहों को माफ करना मेरा काम है। सजदा करना तेरा काम है, गुनाहों को माफ करना मेरा काम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आपने जलसा कराया, इससे पैगाम लेकर के जाओ कि कभी बड़ों की नाकदरी नहीं करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, छोटों से प्यार करोगे। हाँ एक बात और सुने, नबी जी कुरान इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में सबकी दुआ कबूल हो जाएगी मगर 3 शख्सों की नहीं होगी। बता दें, बता दें, जोर से कहें, जोर से जोर से जोर से जोर से और जोर से बता दें। 3 अशखास ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, जो किसी मुसलमान की तरफ से अपने सीने के अंदर कीना रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, हसद रखता हो। आज अपनी करी की तारीख उठा करके देखो, इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है जो किसी के सुख से परेशान है। बेशक सुभान अल्लाह। चाहे किसी पंडित के पास जाना पड़े, चाहे किसी मियाँ के पास जाना पड़े, इंसान यही कहेगा जब मैं एक रोटी चैन से नहीं खाता, खागा ये भी एक रोटी चैन से नहीं। आप ऑटो वालों को देख लो कि अगर 2 माँ बेटे रास्ते से निकल जाए ना तो एक माँ होगी किसी और ऑटो वाले के हाथ में, बेटा होगा किसी और ऑटो वाले के हाथ में, नहीं होता। उसका नाम भी वही मुसलमान है दोनों। क्या वजह है? ये हसद है, ये बुग़्ज़ है, ये किना है। ये अपने सीनों को साफ करना होगा, अपने सीनों को तमाम कदूरतों से पाक और साफ करना होगा। जब दिल साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, जो भी दुआ अल्लाह की बारगाह में करेंगे रब्बे कायनात हमारी दुआ को कबूल करेंगे। एक इंसान ये और एक इंसान शराब पीने वाला, हमेशा शराब पीने वाला। एक इंसान ये भी है, नबी जी कुरान इरशाद फरमाते हैं 3 अशखास ऐसे हैं
कि जिनकी दुआ शबे बरात में कबूल नहीं होती, अब सारी रात जागने के बाद में अपनी पेशानी पर काला निशान लगा लो, अपनी पेशानी से खून निकाल लो और निकालने के बाद सजदे में पीट पीट कर मर जाओ, मगर दुआ करते रहो रब्बे कायनात हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हातिफे गैबी से आवाज आएगी, अपने दिल को साफ कर ले, अपने दिल को पाक कर ले, शराब को छोड़ दे, माँ बाप की इज्जत कर ले। अगर तमाम चीजें से तेरा दिल साफ और पाक हो जाएगा, जो भी दुआ तू करेगा मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। नंबर 3, जो माँ बाप की नाकदरी करता हो, माँ बाप की इज्जत ना करता हो। और आज इंसान बड़े बड़े अच्छे लिबास पहन के फिरते हैं, मगर बाप को एक चादर नसीब नहीं होती, माँ को एक कपड़ा नसीब नहीं होता। उन लोगों से, उन माँ बाप से मालूम किया करो जिन माँ बाप ने सारी जिंदगी परेशानी उठा करके तुमको जवान कर दिया है, और आज तुम बाप से बात करने तैयार नहीं होती, आज तुम बाप की इज्जत करने तैयार नहीं होती। शर्म आनी चाहिए हमको। हम कैसे नौजवान हैं, अपने आप को नबी का उम्मती भी कहते हैं और माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते। माँ की शान क्या है, आओ नबी ये कुरान से सवाल करते हैं, आका माँ की शान क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ की कदमों की तरह जन्नत है। बाप की शान क्या है? अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा। इन चीजों को याद रखें। 3 अशखास। नंबर 1, माँ बाप की नफरमानी करने वाला कोई है आप में से? कोई है? अगर हो तो कभी याद रखना, अल्लाह की बारगाह में आज ही तौबा कर लेना, आज ही तौबा कर लेना। मालूम नहीं कल का दिन नसीब हो या नहीं हो। कलम चलने वाला है, पर्चा गिरने वाला है, कोई पता नहीं किसके नाम पर गिर जाए, किस हालत में गिर जाए। इसलिए किसी भी मुसलमान को नाराज न करना, मोमिन को नाराज न करना। जो मसलक की अहले सुन्नत, मसलक की आला हज़रत का पासवान है, उस पर अमल करने वाला है, शरीयत मुस्तफा का पाबंद है। किसी को चुगलखोरी के तरीके से, चुगलखोरी करने के बाद किसी को जलील न करना, मुसलमान की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, शराब के कभी करीब न जाना, नशा कभी ना करना। ये तमाम चीजों से हमारा दिल पाक और साफ हो जाएगा, हमारी जबान खुद ब खुद पाक हो जाएगी, हमारा दिल खुद ब खुद पाक हो जाएगा। जब तमाम चीजों से खौफ खुदा हमारे सीने के अंदर मौजूद होगा, हम जो भी दुआ करेंगे, जिसके ताल्लुक से करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। याद रखेंगे नमाजों की पाबंदी। जोर से कहें, जोर से। और कैसे करेंगे कि काम जाए तो जाए, सब कुछ चला जाए, मगर नमाजें कज़ा नहीं करेंगे। माँ बाप की नाकदरी कभी नहीं करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, उलमा की शान वकार को देखते हुए उनकी ताजीम करेंगे। अपने इमामों की कदर करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो। अली के जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तियार ले, सिद्दीक का करार ले, हुसैन का शियार ले, करार ले, वकार ले, मिसाल शानदार ले, रजा का दामन थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, नमाज़े पंजगाना जरूरी है, माँ बाप का अदब व एहतराम जरूरी है, छोटों से मोहब्बत, बड़ों पर शफ़क़त जरूरी है। अब तक हुई जो बात अमल करे हम मिलकर साथ, इसमें जो आई हो अगलात माफ में रब्बे कायनात, जिंदगी ने जो दिया साथ, तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। योमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।